1.5 क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक. अब ध्यान दीजिए, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, दो तरीके के बॉक्स है, टाइप ए बॉक्सेस ए एंड बॉक्सेस बी. इनको आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन. इनको एक ट्रक में लोड करना है जिसकी कैपेसिटी 10 टन है. ओके, अब समथिंग कुछ इक्वेशंस दी हुई है, पहले क्या निकालना है वो देख लेते हैं. वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिर्फ बताया कि दो तरीके के बॉक्स है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी. ट्रक की कैपेसिटी मैंने देखा 10 टन है और मुझे क्या निकालना है, वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. तो पहले मैं स्टार्ट ही यहां से करती हूँ जो मुझे निकालना है. मुझे ईच टाइप मतलब ए एंड बी, दो तरीके के बॉक्स. तो मैं यहां लिख लेती हूँ, देखिए, लेट वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्स इक्वल टू एक्स टन्स. टन्स क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरे को यहाँ पे यूनिट ट्रक की टन्स में दी हुई है. इसी तरीके से लेट वेट ऑफ बी टाइप ऑफ बॉक्सेस वाई टन्स. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी तक तो क्वेश्चन देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ बॉक्स ए एंड बी देखा, 10 टन्स देखा. टन्स भी क्योंकि मुझे यहाँ यूनिट चाहिए थी, इसके लिए मैंने आपको 10 टन्स रेफर किया. और मैंने क्वेश्चन देखा वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स निकालना है, तो मैंने ए और बी को एक्स और वाई मान लिया. एक्स और वाई क्यों माना, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स पढ़े हैं, इसके लिए हमने टू वेरिएबल्स लिए. अब हम जाते हैं इक्वेशंस पर. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब हम जाते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है और हमको किस तरीके से इसको बनाना है. व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, ध्यान दीजिए 150 और ए टाइप के बॉक्स को तो आपने एक्स मान दिया, करेक्ट है. इट मीन्स 150x. ओके, नाउ 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी, आपने टाइप बी को क्या माना हुआ है यहाँ पर, y. तो 100 बॉक्स y के, इट मीन्स आपका वेट कितना हो गया उसका, बी बॉक्सेस का 100y, करेक्ट. आर लोडेड इन अ ट्रक, इट वेज 10 टन. वही बता दिया. फिर आपका ट्रक का वेट कितना है, 10 टन. मतलब इन दोनों के वेट को अगर हम ऐड करेंगे तो ट्रक में जितनी कैपेसिटी है उतना 10 टन की कैपेसिटी है, ट्रक जो है वो फुली लोडेड हो गया. ये हमारी इक्वेशन 1 बनी. अब देखिए 150, 100 और 10, ये हमारा किसमें 10 से डिवाइड होता है. इस इक्वेशन को हम डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, तो आपका बन जाएगा 15x प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाता है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, इट मीन्स 10y. और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 कट के 1 आ जाएगा. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ अब सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, टू 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए. फिर से हमने बताया कि टाइप ए हमने क्या माना हुआ था, x. 260 बॉक्सेस ऑफ x, इट मीन्स अगर वेट करेंगे तो 260x. ठीक है, आर लोडेड इन अ ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ b. अगर 260 टाइप्स ऑफ बॉक्स ए हम लोड कर रहे हैं ट्रक में, तो अभी भी 10 टन होने के लिए उसमें 40 बॉक्सेस ऑफ बी की स्पेस है. इट मीन्स अगर मैं इसमें 40y ऐड कर देती हूँ तो मेरे ट्रक जो है वो फुल लोडेड हो जाता है, 10 टन बन जाता है, करेक्ट. अब देखिए 260, 40, 10, अगेन डिवाइड बाय 10 कीजिए, क्या बनेगा, 260 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कट गया, 26x, 0 0 कट गया, प्लस 4y और 10 का इक्वल टू 1. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई. आपको इक्वेशन एक बार बन जाएगी तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है. फिर से बता देती हूँ, दो तरीके के बॉक्सेस है, ए और बी. ए का वेट मैंने x मान लिया और बी के वेट को मैंने y मान लिया. मैंने आपको बताया कि ट्रक में 10 टन की कैपेसिटी है. ये अभी क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से मुझे यूनिट मिल गई टन्स के लिए. ओके, फाइंड वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. हम मान लेते हैं कि हमारा ए x है, y b है. तो जब हमने यहाँ पर a का वेट x और y का वेट b मान लिया. 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप a, अगर एक बॉक्स का वेट x है तो 150 बॉक्सेस का वेट कितना होगा, 150x. अगर एक का वेट x है तो 150 का वेट कितना होगा, 150x. अगर एक का वेट y है तो 100 बॉक्सेस ऑफ वेट कितना हो जाएगा, 100 बॉक्सेस का 100y.
इसी तरीके से अगर 260 बॉक्सेस का है, एक का वेट x है तो 260 का 260x, और इसी तरह 40 एक का y है तो 40 बॉक्सेस का 40y। लेकिन दोनों कंडीशन में हमारा ट्रक जो है वो फुली लोडेड है, मतलब दोनों कंडीशन में हमारे जो है 10 टन इक्वल हो जाएगा। ये हमारी दो इक्वेशंस कौन सी थी, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1, 26x प्लस 4y इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको सिखाया गया लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। हमें अपना x या y के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो यहाँ पर मैं किस चीज से x या y कुछ मल्टीप्लीकेशन करूं कि मेरे कोफिशिएंट सेम हो जाए, मैं देखूंगी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इस केस में सपोज मुझे y के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को y के कोफिशिएंट से मींस 4 से मल्टीप्लाई करूंगी बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 10। 10 क्यों, क्योंकि 1 का कोफिशिएंट 10 है। इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से और इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, करेक्ट। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। देखिए कहता है 4 15 जा 60x, 4 10 जा 40y इक्वल टू 4 1 जा 4। आप एक बात ध्यान दीजिए, जब मल्टीप्लाई बोला जाता है तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन को आपको बोला गया 10 से। 26 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 260x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 40y इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए हमारे कोफिशिएंट सेम हो गए, y के कोफिशिएंट 40 सेम हो गया। दोनों का साइन देखिए कौन सा है, सेम साइन है। जब सेम साइन होता है तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, आपके साइन चेंज हो जाते हैं। 260x प्लस 40y इक्वल टू 10, 60x प्लस 40y इक्वल टू 4। साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का है, माइनस किया, यहाँ प्लस दिया हुआ है, साइन चेंज करके माइनस। यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, साइन चेंज करके माइनस। 40 40 कट हो गया सीधा, 260 में से 60 गया, दैट इज 200x। 10 minus 4 is 6. 200x divided by 200x equal to 6। यहाँ पे लिख लेते हैं 200x equal to 6। x equal to 6 upon 200, 2 3 जा 200 जा, x equal to 3 upon 100 और 0.03। आपको ये पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। 3 2 zeros है 1 and 2 zeros यहाँ डाल देंगे। जितने जीरोस होते हैं पॉइंट डेसिमल के बाद उतने नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 2 जीरोस है ना, तो एक तो हमें 3 नंबर दिया हुआ है, एक हमने अपनी तरफ से 0 डाल दिया, 0.03। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। आपको जिस चाहिए इक्वेशन में पुट डाउन कीजिए, 1 2 3 4 जिसमें मर्जी पुट डाउन कीजिए। मैं फर्स्ट में पुट डाउन करती हूँ। 15x प्लस 10y इक्वल टू 1। 15x की वैल्यू निकाली मैंने 3/100 प्लस 10y इक्वल टू 1। देखिए अभी 15 3 जा 45 अपॉन 100 प्लस 10y इक्वल टू 1। 10y इक्वल टू 1 माइनस 45/100। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा। अब देखिए किस तरीके से माइनस होगा। 1 माइनस 45/100, इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होता है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो खाली डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस 100 माइनस 45 अपॉन 100, 55 अपॉन 100 मेरा आंसर आ गया। 100 माइनस 45 इज 55। इट मींस 10y इक्वल टू 55 बाय, अच्छा यहाँ पर आप ये स्टेप करके दिखाइए। 100 माइनस 45 अपॉन 100 दैट इज 10y इक्वल टू 55/100। मैं ये स्टेप फिर से बता देती हूँ। मेरा क्या था, 1 माइनस 45/100। अभी इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो मतलब 1। हमको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो मैं यहाँ 1 को क्या करूं कि मेरा 100 आ जाए। ऑब्वियस 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी,
लेकिन खाली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो इट मीन्स 100 अपॉन 100 माइनस 45 बाय 100। अब डिनोमिनेटर देखिए सेम हो गया, तो उसको एक बार लिखेंगे और यहाँ पर 100 माइनस 45 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 55। ठीक है, 10y इक्वल टू 55 बाय 100। अभी ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। अब ध्यान दीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 10 अपॉन 1 है, रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन 10। कोई भी डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो उसका एक टर्म 10 जो कि रेसिप्रोकल होके 1 बाय 10 बन गया। इट मीन्स 55 डिवाइडेड बाय 1000, करेक्ट। y इक्वल टू 0.055। कितनी जीरोस है? 3 जीरोस है, तो 1 2, थर्ड नहीं दिया हुआ, हमने 0 लगा दिया। 1 2, थर्ड नहीं दिया हुआ, मैंने 0 खुद से लगा दिया, दैट इज 0.055। हमारा x क्या आया था? 0.03। y क्या आ गया? 0.055। और आपको निकालना क्या था? वेट ऑफ A टाइप ऑफ बॉक्सेस एंड वेट ऑफ B टाइप ऑफ बॉक्सेस। देयरफॉर वेट ऑफ A टाइप ऑफ बॉक्स is 0.03 tons. Weight of B type of box is 0.055 tons. क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी था। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1900। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ओके, सम मतलब क्या? कुछ, तो कुछ मतलब क्या? x। डिस्टेंस जो उसने बस से ट्रेवल किया उसको हम x मान लेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, फर्स्ट लाइन से मैंने x और y देख लिया। जो उसने बस से ट्रेवल किया उसको हमने डिस्टेंस को x मान लिया, जो एरोप्लेन से ट्रेवल किया उसको हमने y मान लिया डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 1900। अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ के सिर्फ फर्स्ट लाइन से आपने जो ट्रेवल डिस्टेंस किया है विशाल ने बाय बस x है, जो बाय एरोप्लेन किया है वो y है, और आपका टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1900। फर्स्ट इक्वेशन यहां से ही आपकी निकल आई। अभी तक आगे पढ़ते हैं। नाउ बस ट्रेवल विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। ये आपकी स्पीड ऑफ बस दी हुई है, स्पीड दे दी किसकी? बस की। कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, और एरोप्लेन की आपको दे दी 700 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या दिया है? इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। टोटल टाइम टेकन बाय विशाल इज 5 आवर। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए, जो डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल किया है दैट इज x, करेक्ट। स्पीड जो बस की है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका निकला टाइम टेकन बाय बस जब उसने बस से ट्रेवल किया। ओके, इसी तरीके से एरोप्लेन की निकालते हैं। जो डिस्टेंस उसने प्लेन से ट्रेवल किया है वो था y अपॉन स्पीड। प्लेन की स्पीड कितनी है? 700, करेक्ट। ये मेरा क्या निकल आया? टाइम टेकन जब उसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया है, टाइम टेकन। ठीक है, अब दोनों के टाइम को मिला दिया जाए तो टोटल उसने कितना ट्रेवल किया, कितने घंटे वो चला, कितने घंटे उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 आवर्स। इट मीन्स x अपॉन 60 बस का टाइम, y अपॉन 700 प्लेन का टाइम, दोनों का अगर हम मिला देंगे तो 5 आवर्स टोटल टाइम लगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। कैसे? मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ा और एक इक्वेशन निकाली। डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया बाय बस जो मैंने x मान लिया, डिस्टेंस दिया गया बाय एरोप्लेन जो मैंने y मान लिया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1900। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 1900। फर्स्ट इक्वेशन इजीली सॉल्व हो गई, बन गई। नेक्स्ट, बस ट्रेवल विद एवरेज स्पीड आपको दी हुई है बस की, तो मैंने यहाँ पे स्पीड बता दिया बस और एरोप्लेन की 60 एंड 700। अब उसने बोला है टोटल टाइम वो ले रहा है 5 आवर्स।
टोटल टाइम मैंने यहाँ बता दिया 5 आवर्स। अभी आपको सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चलना है। क्या है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपका टोटल कितना है? 5। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब ये जो टाइम है बस का अलग से बताया, एरोप्लेन का अलग से बताया। बस का क्या है? x डिस्टेंस, स्पीड 60। ओके, दैट इज x अपॉन 60 इज टाइम टेकन बाय बस। y अपॉन 700 इज टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। दोनों के टाइम को प्लस किया तो 5 आवर्स आया। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए करेंगे कैसे। लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ठीक है, नाउ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम, ओके मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहले आपको दे देती हूं, ये नहीं लिखते हम। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 1900। मैंने आपको अभी समझाया ये कैसे। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन टाइम टेकन बाय बस इक्वल टू x अपॉन 60, टाइम x अपॉन 60 आवर्स, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन दैट इज y अपॉन 700 आवर्स। टोटल टाइम टेकन आपको दिया हुआ है 5 आवर्स। इट मीन्स x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू 5। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 1900 और x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन थी ये और ये सेकेंड इक्वेशन। मैं इसको पहले इसका डिनोमिनेटर अलग करती हूँ। 60 और 700 का हम एलसीएम निकालते हैं। 60 700 2 से हमेशा स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। 2 30 2 350। 2 के टेबल में कब आता है वो, अभी वापस 2 के टेबल में 2 15 30 2 175 अब 5 3 5 3 15 5 5 25। फिर से 5 में जाती हूँ। 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो सेम लिखते हैं। 5 7 3 1 7 सेम 7 1 and 1। देखिए मैंने एलसीएम निकाला, किसकी टेबल में आते हैं वो लिखा। 2 की टेबल में आता है दोनों 30 350। अगेन 30 350 2 की टेबल में आता है 2 लिखा। 30 कब आता है 15 350 कब आता है 175 अब 15 और 175 5 की टेबल में आता है तो मैंने 5 का टेबल लिया। 5 3 5 35 फिर से दोनों नहीं आते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। 5 का टेबल ले लिया मैंने। 5 7 35। 3 नहीं आता तो मैंने वैसे ही लिखा। फिर से मैंने अभी 3 और 7 अपनी ही टेबल में आते हैं, प्राइम नंबर है तो 3 और 7 एक एक करके लिया। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्या आता है, इसमें आता है 2100। सबको मल्टीप्लाई किया 2100 तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2100। अब देखिए 2100 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 60। करेक्ट, ये 0 से 0 कट गया। 6 की टेबल में 6 से 21 210 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18 0 था ना, 6 5 30 तो मेरा क्या आंसर आ गया 35। इट मीन्स 61 60 35 ओके 35x प्लस अब इधर देखिए y अपॉन 700 मल्टीप्लाई बाय 2100। 2 0 से 2 0 कट गई। 7 1 7 3 इट मीन्स 3y इक्वल टू, इसको भी हम 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 1 5 5 2 10 1 0 5 0 0। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। सेकेंड को सॉल्व किया, थर्ड बनाया। अभी फर्स्ट और थर्ड देखेंगे। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में
सेकंड को मैंने सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन में डाला है, अब मैं सेकंड नहीं लूंगी, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूंगी। अब लाइक करने के लिए, कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो मेरा बन जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 9 27 और 3 1 3 प्लस 2 5, दैट इज 5700। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कीजिए, दोनों प्लस प्लस, दोनों के कोएफिशिएंट प्लस में है, तो मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। 35x प्लस 3y इक्वल टू 10500, 3x प्लस 3y इक्वल टू 5700। साइन चेंज करेंगे, 3y कट गया, 35 माइनस 3 इज 32x इक्वल टू, माइनस कीजिए 9 में से 9, हाँ 4800 करेक्ट। देखिए अभी यहाँ करती हूँ, 32x इक्वल टू 4800, x इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 32, 4800 डिवाइडेड बाय 32 किससे काटेंगे, 4 से कटिंग करते हैं, 4 8 जा 4, 12 जा, देन 2 4 जा, 4 से ही वापस लेते हैं, 4 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब 300 जा। इट मीन्स 300 डिवाइडेड बाय 2 इज कटिंग करके 150, तो x मेरा कितना आ गया 150। देखिए x 150 आ गया, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, लेकिन पूछा गया है डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस ओनली, तो बस का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। अगर हमसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन पूछा होगा तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए किसी भी इक्वेशन में, y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन। यहाँ पे हमारा आंसर एंड हुआ। थैंक यू।